नगर निगम के उपसभापति के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में लंबे मंथन के बाद सभासद आशीष तिवारी के नाम पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही आशीष तिवारी को निर्विरोध उपसभापति चुन लिया गया है। बताते चले कि नगर निगम के उपसभापति पद के लिए होने वाला चुनाव काफी समय से लंबित था। पिछले दिनों 12 दिसंबर को चुनाव को कराए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद से ही उपसभापति पद के लिए तमाम दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 सभासदों ने इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। बताते चले कि नगर निगम के सदन में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और इसे देखते हुए यह माना जा रहा था कि उपसभापति पद पर हर बार की तरह इस बार भी निर्विरोध निर्वाचन तय है। लगभग 10 सभासदों के नामों की चर्चा के बीच भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर मंथन के लंबे दौर चले। आज नामांकन पत्र दाखिल करने के कुछ समय पहले ही नगर निगम के महापौर बिहारी लाल आर, भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रवि शर्मा, विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंगर, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, रमा आरपी निरंजन के साथ भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह नगर निगम पहुंचे। यहां सत्ताधारी दल के सभी सभासद मौजूद थे। सभी के बीच भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह ने उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में आशीष तिवारी सभासद के नाम की घोषणा कर दी। इसके बाद औपचारिक रूप से आशीष तिवारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच तथा नाम वापसी का समय निकलने के बाद चुनाव अधिकारी के द्वारा आशीष तिवारी को कोई भी अन्य नामांकन न आने के कारण निर्विरोध उपसभापति घोषित कर दिया गया। नगर आयुक्त के द्वारा उन्हें उपसभापति पद के निर्वाचित होने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। घोषणा होते ही नव निर्वाचित उपसभापति को अन्य सभासदों तथा समर्थकों के द्वारा हार फूल मालाओं से लाद दिया गया। जो भी समय था बहुप्रतीक्षित था। आज हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ के, संगठन के लोगों के साथ बैठ के और उनके बीच में ये निर्णय हुआ सर्वसम्मति से, और आज उपसभापति के रूप में हमारे आशीष तिवारी जी निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि नगर निगम में रहकर यहाँ के कामों में, यहाँ के विकास में अपनी भूमिका का अच्छा निर्वहन करें। पार्टी के तमाम अभियान हैं और उन अभियानों को देखते हुए थोड़ा सा विलंब हुआ। आज जब अभियान समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा हमको राहत मिली है, तो इसकी घोषणा हुई और हमने उस चुनाव को संपन्न कराया। कुछ दावेदार सभासद यहाँ नहीं दिख रहे, चले गए बीच में। उपस्थिति जिस समय घोषणा हुई, सब लोग मिले, सबने एक दूसरे को बधाई दी। माननीय नगर के विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय पूर्व महापौर, माननीय रमा निरंजन जी एमएलसी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब क्या है कि सामाजिक जीवन में सबके काम है, किसी को शादी में जाना है, किसी में माननीय विधायक जी भी उसी के तहत अपने कह के और पूछते हुए उस काम में चले गए। सभी लोग प्रसन्न। कार्यकर्ता नाराज हो? कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है, सभी लोग प्रसन्न है और प्रसन्न भाव से और उत्साहित मन से सब लोग एक साथ खड़े हैं। जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? नाराजगी का कारण तो केवल मेल मुलाकात होती है, अगर कहीं होती है, कोई बड़े मुद्दे नहीं है। हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और कोई विषय और सामने आएगा तो उस पर फिर चर्चा करेंगे। हम लोग सब एकजुट हैं। ठीक। आज नए सेनापति का चयन हुआ है उपसभापति के रूप में, क्या कहेंगे, क्या आगे की रूप? झांसी की महान देवतुल्य जनता ने मुझे और हमारे सभी पार्षदों को, जो उन पर अटूट विश्वास करके जो पार्षद बनाया, और हम सबका संकल्प है कि झांसी को नंबर 1 पर लाने, स्वच्छता में, विकास में और स्वच्छ वायु प्रदूषण में। हमारा झांसी अभी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण में भारत में दूसरे नंबर पर पाया और स्वच्छता में 93 से 70वें नंबर पाया। और हमारा ये अभी उपसभापति का जो चुनाव हुआ है, ये तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव और हुए हैं, तो सब हम परिवार के सदस्य हैं और आपसी सामंजस्य से सारा काम करते हैं। और ये जो हमारे संगठन, सब लोग हम मिलकर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है। और हमारा सभी का संकल्प है कि झांसी को हम हर क्षेत्र में नंबर 1 पर लाएंगे। जो जनता की अपेक्षाएं पे हमारे अभी उपसभापति श्री आशीष तिवारी जी अभी निर्वाचित हुए हैं
हम सभी का सैंपल है और हमें हो गया है सभी पार्षदों का नहीं कोई कार्यकाल नहीं, सब बड़ा है और सब दिल से काम करते हैं और सब लोग कहीं कोई समस्या ऐसे नहीं 6 नहीं, वो पूरा कार्यकाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो संकल्प है, झांसी की महान जनता ने हमारे सभी पार्षदों को और मुझे जो अटूट उन पर हम विश्वास किया है, उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर 100% खड़े उतरेंगे और झांसी को हर क्षेत्र में नंबर 1 पर लाएंगे, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। सभापति किसी ना किसी ग्रुप का बना, आशीष जी किस ग्रुप का? नहीं ग्रुप हमारे कोई है ही नहीं, भारतीय जनता में कोई ग्रुप थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बना रहे, कार्यकर्ता है, हम सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता चले गए बिना माला पहने? नहीं सभी लोग हैं, कोई नहीं गया, सभी यहीं पर हैं, सभी ने माला पहनाई और सबके सामंजस्य हुआ, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई नाराज नहीं, हम सब एक हैं, सबका साथ सबका। जो सभापति बने हैं, नगर को साफ सुथरा करना, नगर की सारी सड़कों की सबकी व्यवस्थाएं, शहर को नंबर 1 पे लाना है। इस बार स्वच्छ वायु प्रदूषण उसमें हम दूसरे नंबर पर आए हैं, इस बार अपन को नंबर 1 आना है। और व्यवस्था शहर की सड़कें अभी ठीक नहीं है क्या? ठीक है और आगे काम करना है उन पर। ठीक तो है, व्यवस्थाएं सब ठीक है, उन पर आगे काम करेंगे। सब सम्मति जो सभापति चुनेगा किसको श्रेय देंगे? पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद है, जिनने इस बूथ अध्यक्ष से वार्ड अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष से पार्षद और पार्षद से उप सभापति बनाया। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, अन्य दलों में ये नहीं हो सकता। संपूर्ण कार्यकारिणी सदस्य यहाँ अभी क्या कहा? सब परिवार के सदस्य हैं, संघ में ही है, काफी सदस्य चले गए तो सभी लोग हैं, सब परिवार के सदस्य। आपके नाम की घोषणा के बाद नहीं, सब परिवार के सदस्य हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, किसी का मन बटाव नहीं, सब हमारे भाई हैं और सबके साथ मिलकर ही काम करना है। माला भी नहीं पहनाई आपको? नहीं, माला पहनाई, सबने पहनाई। और जो कई हाँ नहीं, यही है, सब लोग वैसे यही हैं, सब यहीं पर हैं, सबने हमको बधाई दी जी। दिख नहीं रहा है, कैमरे में नहीं है, यही होंगे कहीं, सब यही है।